हेलो एवरीवन, आज हम इस इंस्टा पे चल रहे मॉडर्न टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली हमने ये 2.5 मीटर का पिंक फैब्रिक लिया है एंड 2 मीटर का अस्तर का फैब्रिक लिया है। हम ये कुर्ती अस्तर वाली सी रहे हैं। फर्स्टली हम अस्तर की कटिंग करेंगे। हमने अस्तर लिया है और उसे हमने फोल्ड कर लिया है, जिसकी विड्थ हमने 16 इंचेस ली है एंड इसकी लेंथ हमने 40 इंचेस ली है, क्योंकि इसकी फुल लेंथ 40 इंचेस आई है। नेक्स्ट हम शोल्डर की मार्किंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने शोल्डर पे मार्क किया है 7 इंचेस के ऊपर एंड वहीं से स्ट्रेट हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 7 इंचेस के ऊपर एंड उसे एक स्ट्रेट लाइनिंग में ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद हम 1 इंचेस अंदर मार्क करते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हमें नेक की विड्थ मार्क की है 3.5 इंचेस के ऊपर एंड नेक की लेंथ हमने मार्क की है 5 इंचेस के ऊपर। ये हमारा फ्रंट साइड का नेक है एंड अभी हम इस पॉइंट्स को मिला लेंगे एक स्ट्रेट लाइन से एंड इस तरीके का एक राउंड शेप दे देंगे। हमें राउंड नेक बनाना है एंड हम बैक नेक की लेंथ मार्क करेंगे 2 इंचेस के ऊपर एंड उसे भी स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करके इस तरीके का एक राउंड शेप दे देंगे एंड उसके बाद हमें 1/2 इंच डाउन शोल्डर मार्क करना है। नेक्स्ट हम शोल्डर से वेस्ट की मार्किंग करेंगे 15 इंचेस के ऊपर एंड उसे एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे एंड हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे 10.5 इंचेस के ऊपर एंड वेस्ट की मार्किंग करेंगे हम 9 इंचेस के ऊपर। अब इन दोनों लाइंस को हमें जॉइन कर लेना है एंड देखिए कुछ इस तरीके से। एंड हमें अब क्या करना है, इस लाइन को हमें बॉटम तक के कुछ इस तरीके से तिरछा कंटिन्यू करना है। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से किया है। नेक्स्ट हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है एंड उसे भी हम इस तरीके का एक शेप दे देंगे और यहाँ से हमें शेप कुछ इस तरीके का देना है। देखिए नेक्स्ट हमें इस ड्राफ्टिंग की कटिंग करना है, पर हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें पहले बैक नेक कट करना है एंड हम बैक नेक से कटिंग स्टार्ट करेंगे एंड पूरी कटिंग कर लेंगे जितनी भी हमने मार्किंग की है। देखिए कुछ इस तरीके से। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें से बैक पार्ट का फैब्रिक निकाल लेना है एंड इसे कुछ इस तरीके से रखते हुए हम फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है और बैक पार्ट भी हमने कट कर लिया था। नेक्स्ट हमने मेन फैब्रिक लिया है और उसको फोल्ड कर लिया है एंड इसकी लेंथ आ रही है 47। टोटल लेंथ आ रही है 47 देखिए एंड इसकी विड्थ आ रही है 22। तो हमें क्या करना है, हमें अस्तर को इसके ऊपर रखना है कुछ इस तरीके से। देखिए हम अच्छे से प्लेस करेंगे इसे एंड बॉटम से देखिए हमें इस तरीके का शेप कंटिन्यू करना है एंड नेक्स्ट हम अस्तर के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे, पर हमें मेन फैब्रिक के ऊपर नेक की कटिंग नहीं करना है। देखिए कुछ इस तरीके से एंड वो शेप के अकॉर्डिंग हमने कॉर्नर तक के इसे कट कर लिया एंड बॉटम से भी हम एक स्ट्रेट लाइनिंग में कट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हमने फ्रंट पार्ट लिया है और उसे हमने ओपन कर लिया है एंड इसको हमने 37 इंचेस के ऊपर शोल्डर से एक मार्क किया है कुछ इस तरीके से एंड नेक्स्ट हम इस मार्किंग के ऊपर एक स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, कुर्ती के बॉटम के कॉर्नर से ये 37 इंचेस जो हमने लेंथ मार्क करी है वहाँ से इस तरीके की एक तिरछी मार्किंग कर लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए
कुछ इस तरीके से, एंड हमें इसे कट कर लेना है। ये ऐसा शेप आएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था हम वो लेंगे और स्लीव्स की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हमने 24 इंच लेंथ मार्क की है एंड उसे हम स्ट्रेट लाइनिंग में ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमने 5 इंच मार्क करा है एंड उसके बाद हमने 3.5 इंच मार्क किया है एंड नेक्स्ट हमें ये दोनों पॉइंट को कुछ इस तरीके से मिला लेना है एंड साइड से भी कुछ इस तरीके का हमें एक शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से ये हमने शेप ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमें इसे कट कर लेना है एंड देखिए इसे हमें इस तरीके का एक शेप दे देना है बीच में इलास्टिक जॉइंट करके। नेक्स्ट हम अपना बचा हुआ फैब्रिक लेंगे एंड उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड 2 इंचेस की विड्थ मार्क करेंगे एंड उसे कंटिन्यू करेंगे, मीन्स एक स्ट्रेट लाइनिंग से उस विड्थ को कंटिन्यू मार्क करेंगे एंड इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हम 2 इंचेस की स्ट्रिप्स काट लेना है एंड इसे हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए मैं आपको सिखाती हूँ। 1/2 इंचेस हम दोनों साइड से इस तरीके से मोड़ेंगे एंड एक के ऊपर एक रखेंगे एंड स्टिचिंग लगा लेंगे। ऐसे हमें 2 बनाना है। चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमने स्लीव्स लिया है और स्लीव्स को बॉटम से 1/2 इंचेस मोड़ते हुए स्टिच कर लिया है। नेक्स्ट हम स्लीव से बॉटम से 6 इंचेस के ऊपर मार्क करेंगे और उस मार्किंग को स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमने एक इलास्टिक लिया है जिसकी लेंथ हमने 9.5 रखी है अपने कलाई के अकॉर्डिंग एंड फिर हमें उसे इस तरीके से खींचते हुए स्टिचिंग लगा लेना है। नेक्स्ट हमने स्टिचिंग लगा ली है, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है एंड नेक्स्ट हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे, उसे शोल्डर से सेंटर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइनिंग में ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। देन हम एक और मार्किंग करेंगे साइड से, इसकी लेंथ हम 26 इंचेस लेंगे एंड वहाँ एक मार्किंग कर देंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वहाँ से 6 इंचेस डाउन एक और मार्क करना है। नेक्स्ट हमने जो मिडल मार्किंग करी थी वहाँ से इस मार्किंग पे इस तरीके का एक शेप ड्रॉ कर लेना है एंड इस साइड से इस तरीके का, ये देखिए। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है ताकि हम वहाँ पे गैदरिंग वाला डिज़ाइन बना पाए। ये कुछ इस तरीके का होगा। नेक्स्ट हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का हमारा डिज़ाइन रेडी होगा। देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अस्तर लेंगे, अस्तर को रखेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरीके से एंड ये जो हमने नेक ड्रॉ किया था वहाँ से स्टिचिंग लगा लेंगे एंड एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने नेक बना लिया है, बहुत ही फिनिशिंग से बना है। और ये हमारा जो अस्तर दिख रहा है अभी हमें उसे नीचे से कुर्ती के शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नीचे से इसे 1/2 इंचेस मोड़ते हुए कुर्ती के शेप के अकॉर्डिंग इसे हमें मोड़ लेना है। एंड हम बैक पार्ट भी हमने बना लिया है, नेक भी, और हम उसका बॉटम को भी 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे। ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट को बहुत ही फिनिशिंग से और अस्तर को भी मोड़ लिया है। नेक्स्ट हम इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ हम 12 इंचेस लेंगे कुछ इस तरीके से। स्ट्रेट लाइनिंग लेना है हमें 12 इंचेस की एंड नेक्स्ट इसके बाजू से हमें 1/2 इंचेस की गैप छोड़ते हुए एक और स्ट्रेट लाइनिंग ड्रॉ कर लेना है एंड इसके इस साइड भी ऐसी हम 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे और तीनों लाइंस के ऊपर 1 बाय 1 स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए हमें इस तरीके की 3 स्टिचिंग करना है एंड हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड से इसे ओपन रखना है। नेक्स्ट हमने ये जो स्ट्रिप्स रेडी किया था उसके एक साइड हम इस तरीके की एक पिन लगा लेंगे एंड जो साइड हमने ओपन रखा था ना वहाँ से हमें इसे पुराना है कुछ इस तरीके से।
ये देखिए हमने एक साइड पुरा ली है, ये कुछ इस तरीके की दिख रही है। देखिए मैं बीच से दिखाती हूँ आपको, ये इस तरीके की सेफ्टी पिन अभी भी अटैच है ताकि ये रिवर्स ना चले जाए, इसलिए। नेक्स्ट हमें सेकेंड साइड भी इसी तरीके का पिन डाल के पुरा लेना है। नेक्स्ट हमने सेकेंड वाली को भी पुरा लिया है, पर हमने दोनों को सेफ्टी पिन से अटैच ही रखा है। देखिए अभी हम दोनों को बराबर करेंगे, 1/2 इंचेस ऊपर रखेंगे एंड इसके ऊपर अभी हमें एक स्टिचिंग लगा लेना है ताकि ये ऊपर से सिक्योर हो जाए। ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। देखो 3 सिलाई उसके बीच में हमने डोरिया पुरा है एंड हमें ऊपर से यहाँ से सिक्योर कर लेना है ताकि वो निकले ना, और हमें इस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं जितनी हमें लेंथ चाहिए उतनी। नेक्स्ट हमने फ्रंट पार्ट लिया है और उसके ऊपर बैक पार्ट रखा है एंड उसे शोल्डर से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है दोनों साइड से। इसके ऊपर हम एक स्टिचिंग लगा लेंगे। ये देखिए स्टिचिंग के बाद ये हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम स्लीव्स अटैच करेंगे। इसके लिए हम स्लीव्स लेंगे, उसको शोल्डर के मिडल पॉइंट पे स्लीव्स का मिडल पॉइंट रखते हुए इस तरीके से घुमाते हुए हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। एंड सेम यही प्रोसेस के साथ हम सेकेंड स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से इस तरीके की पट्टियाँ कट की है जिसकी लेंथ है 15 इंचेस और विड्थ है 3 इंचेस। हमारी 4 पट्टियाँ कट हुई है, पर हमें लंबी चाहिए तो हम इसे जॉइंट करेंगे। 2 पट्टियों को एक के ऊपर एक रखेंगे और वन साइड से इस तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरीके से मोड़ना है। दोनों तरफ से हमें 1/2 इंच मोड़ना है, देन इसे एक के ऊपर एक रखना है इस तरीके से एंड इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेना है। ये जॉइंट करने के बाद करना है हमें। एंड नेक्स्ट हमने वैसे ही 15 इंचेस लेंथ ली है एंड 1 इंचेस विड्थ ली है और इस तरीके और 4 पट्टियाँ कट की है और उसे भी सेम प्रोसेस के साथ हमें मोड़ लेना है इस तरीके से एंड स्टिचिंग लगा लेना है चारों भी। ये देखिए हमने इसको भी सिल लिया है जॉइन करके एंड ये चारों को भी सिल लिया है। नेक्स्ट मैं आपको इसको किस तरीके से जॉइन करना वो बताती हूँ। हमें क्या करना है, कुर्ती के फ्रंट फैब्रिक को उल्टा कर लेना है एंड वहाँ पर 16 इंचेस लेंथ मार्क करना है शोल्डर से इस तरीके की। एंड नेक्स्ट हमें उसके मिडल पॉइंट पे मार्क करना है। जैसे मेरी लेंथ आ रही थी फुल 22, तो मैंने उसके 11 इंचेस पे मिडल मार्किंग की है। नेक्स्ट हमें मिडल मार्किंग से 8 इंचेस के ऊपर अपनी वेस्ट की मार्किंग करना है। बोथ साइड हमें 8-8 इंचेस की मार्किंग करना है। एंड नेक्स्ट वो जो बड़ी वाली हमने पट्टियाँ बनाई थी उसे इस तरीके का यहाँ पर सिक्योर करना है सेफ्टी पिन से इस तरीके के। देखिए एंड सेकेंड साइड भी इस तरीके के। ये इनविजिबल बेल्ट है जो आजकल बहुत चल रहे हैं। एंड नेक्स्ट हमें इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेना है। नेक्स्ट हम स्लीव्स लेंगे एंड वो जो 4 छोटी डोरियाँ हमने बनाई थी उसमें कि हमें 2 डोरियाँ लेना है एंड हमने स्लीव्स को इस तरीके से रखा है उल्टा करते। उसके हमें राइट साइड इस तरीके से सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर लेना है दोनों भी डोरी को। इसे इस तरीके से अंदर रखते हुए हमें इसे सिल लेना है साइड से। 2 डोरियों को भी सेकेंड स्लीव में इसी तरीके से रखकर अटैच कर लेना है और सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। नेक्स्ट हमें कुर्ती के दोनों साइड से स्टिचिंग करके पैक कर लेना है कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने आपको बताया वैसे ही स्टिचिंग हो चुकी है, या अभी मैं आपको इसको सीधा करके बताती हूँ। देखिए ये कुछ इस तरीके की दिख रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। जैसा हमने इंस्पो में देखा था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे और भी वीडियोस के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम उसमें सूट पीस से गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। अगर आपको भी ये सीखना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।